हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे भारत की संविधान की उद्देशिका के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका को भारतीय संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। जब भी कोई ऐसा मैटर फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट इसे व्याख्यात्मक रूप में व्याख्या करता है, इसके शब्दों में का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, दार्शनिक प्रश्न इसी से बनता है। और हमारे लिए उद्देशिका के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी, उद्देशिका लाया कौन था। उद्देशिका भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था, पहली चीज़। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को पारित किया गया, लागू कर लिया गया, अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया गया। चलिए हम उद्देशिका पढ़ते हैं। भारत की उद्देशिका में क्या क्या शब्द है, कौन कौन शब्द, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण शब्द है उनकी डिटेल्स जानेंगे। चलिए हम पहले उद्देशिका पढ़ते हैं। उद्देशिका में क्या लिखा हुआ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ देखो समस्त नागरिकों को पहला उल्लेख, को तीन चीज़, क्या तीन न्याय दिया जाएगा। कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। इसमें स्वतंत्रता भी शामिल है, 5 स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी प्रदान की जाएगी प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है, आत्मर्पित करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे बंधुता क्या होता है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आप इसके बारे में, संविधान जो पहला शब्द था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बढ़ाने के लिए, ये जो शब्द है, हम भारत के निर्माण, भारत के संविधान निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए किया है, न कि किसी राजा या बाहरी आदमी द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब हम भारत के लोग के द्वारा ही संविधान सभा द्वारा बनाया गया। अब अगला शब्द, समाजवादी शब्द का मतलब क्या है। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होता है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार अपनी ज़मीन, उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून को इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक समानताएं कम न हो, सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम न हो। इम्पोर्टेंट है, और समाजवाद में जान गए। अब अगला आता है प्रभुत्व संपन्न क्या है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है, मतलब स्वयं निर्णय कर सके कोई चीज़। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। इसका मतलब प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता जिसे हम बोलते हैं। अब अगला लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का मतलब भी जान लेते हैं, सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समाज राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, लोग अपने शासन का चुनाव खुद कर सके, जनता द्वारा जनता के लिए किया जाना शासन है। अब हम बात करें पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है सरकार, देखो इसका मतलब जान लेते हैं हम, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने का पूरी स्वतंत्रता होगी। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, स्वीकार कर सकता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं होगा, मतलब सरकारी कोई राज्य की कोई धर्म नहीं होगा। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं, आचरणों का सम्मान देती है। ये हो गया। अब न्याय का मतलब क्या होगा, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ये न्याय हो गया। और न्याय हमारे पास कितने थे, विचार था, व्यक्ति, विश्वास था, धर्म था, उपासना नहीं। न्याय था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक था। ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों का व्यक्त करे, अपने विचारों को किस तरह अमल करे, इस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता में क्या क्या शामिल थे, स्वतंत्रता में थे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 स्वतंत्रता दी गई है। इम्पोर्टेंट है।
अब हम गणराज्य की बात करते हैं। जो गणराज्य शब्द का उल्लेख, गण का अर्थ क्या होता है? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए, किसी वंश या खानदान का नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें समता क्या होता है। कानून के समक्ष सभी लोगों को समान होना चाहिए। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना चाहिए। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध करने की व्यवस्था करेगा। समानता शब्द फंडामेंटल राइट भी हमारा है, आर्टिकल 14 में है ये। बंधुता मतलब व्यक्ति के बीच क्या संबंध होने चाहिए, इसके बारे में हम सभी ऐसा आचरण करें जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य के रूप में करते हैं। सभी नागरिक किसी भी दूसरे नागरिक का अपने से कम न माने, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त।